नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। किसके अंबेडकर, ये गूंज अक्सर अब पूरे देश भर में सुनाई दे रही है और अब यही गूंज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। बाबा साहब की जयंती पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 13 अप्रैल से 25 तक कार्यक्रम अलग अलग किए जाएंगे। 13 अप्रैल तक मूर्ति स्थल को साफ कर दीप जलाए जाएंगे। 14 तारीख को माल्यार्पण किया जाएगा। 15 से 25 तारीख तक अनुसूचित बस्तियों में जाएंगे और बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया। इसके साथ ही वाजपेयी ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी तक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 88 बार धारा 356 का प्रयोग कर राज्य सरकार को प्रभावित किया। ओबीसी आरक्षण के काका काले कर रिपोर्ट को रद्दी में डालने का काम किया। कश्मीर के मुद्दे पर बाबा साहब ने खुलकर नेहरू का विरोध किया था। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा में अमित शाह ने किस तरह बाबा साहब का अपमान किया, ये सबने देखा है। आरक्षण की विरोधी भाजपा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आरक्षण विधेयक को रोक रखा है। अगर आरक्षण की विरोधी नहीं है तो पारित करके दिखाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यपालों को विधेयक रोकने को गलत अब मान लिया है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी सामने आई थी। कुल मिलाकर देखा जाए, एक बार फिर से अपने अपने अंबेडकर, इस तरह की गूंज छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। कांग्रेस ने आदरणीय अमित शाह जी के भाषण में कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा या अपमान करने जैसा कोई विषय नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना, नैरेटिव सेट करने में वो जिस तत्परता से सेट करने की कोशिश करती है, हम अब इस बात को जाकर दिखाएंगे कि वो लाल किताब जिसके भीतर, आप ही लोगों ने कहा था कि लाल किताब के ऊपर लिखा है भारत का संविधान, नहीं कि भीतर कोरे पन्ने हैं। लाल किताब का संविधान दिखाने से काम नहीं चलता। भारत के संविधान के प्रति समर्पण से, उसके प्रति प्रतिबद्धता से देश चलेगा, सामाजिक ढांचा चलेगा। मुंह में राम राम और बगल में चूरी। अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। पिछले राज्यसभा के सदन में देश के गृह मंत्री अंबेडकर का अपमान करते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना बार नाम ले रहे हो, इतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह हैं कि अंबेडकर को अपमान करने वाले, ये तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने 76% आरक्षण के लिए राजभवन में आज भी हमारा बिल लंबित है, जहां एसटी, एससी और ओबीसी को उसके जनसंख्या के आधार पर उसका आरक्षण मिलना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी गाइडलाइन आया है कि राज्यपाल राज्य सरकार के बिलों को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। कुल मिलाकर एक बार फिर से सियासत लगातार जारी है, क्योंकि हाल ही में देखा गया था सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है तमिलनाडु के मामले में कि अब जो लंबित विधेयक है उनको क्यों खींचकर रखना है। राज्यपाल पर भी सवाल उठे हैं इसको लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो आरक्षण विधेयक फिलहाल लंबित है। इसको लेकर कांग्रेस के आरोप है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मिलीभगत है, बीजेपी इसमें मनमानी कर रही है। दूसरी ओर अंबेडकर को लेकर भी सियासत लगातार जारी है, जिसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अभय नारायण जी आप ही से करना चाहूंगी। हालांकि अंबेडकर को लेकर जिस तरह के भाव दोनों ही पार्टियां बताती है कि अंबेडकर हमारे, ये एक बार फिर से गूंज तो सुनाई दे ही रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी यात्रा निकालने वाली है, बताने वाली है कि किसने सम्मान किया अंबेडकर का, किसने अपमान किया। और इशारा आपकी ओर ही है, क्योंकि पहले भी आरोप लग चुके हैं कि कांग्रेस के काल में तो 2 बार चुनाव उन्होंने हरवाया अंबेडकर को, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। तो ये आरोप तो पहले से ही लगते रहे, ये जनता के बीच भी पहुंचाने वाली है बीजेपी। उसी जी, भारतीय जनता पार्टी के झंडे का रंग दोहरा है, चरित्र भी दोहरा है, नीतियां भी दोहरी है।
आजादी के पहले इनका क्या इतिहास रहा है उसको बताने की आवश्यकता नहीं। सत्ता के लिए ये इनके तो अपने कोई पूर्वज है नहीं। हर 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 पार्टी के अपने पूर्वज हैं, हर परिवार का अपना पूर्वज होता है। तो इनको बाबा साहब अम्बेडकर कभी पटेल जी यही सब याद आते हैं, जो कांग्रेस के पूर्वज थे, जो आजादी की लड़ाई के पूर्वज थे, जो संविधान निर्माता थे। तो ये उधर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता समझ रही है, देश का दलित वर्ग समझ रहा है। और आरक्षण की बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अमित शाह के बयान की माफी मांगनी थी आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को। जब अमित शाह जी राज्यसभा में कहते हैं कि जितना आप अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो भगवान के दर्शन हो जाते। ये अम्बेडकर के प्रति कौन सा लगाव था, कौन सा झुकाव था? और किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? रेलवे की नौकरियां समाप्त, बीएसएनएल की नौकरियां समाप्त, सेल की नौकरियां समाप्त, भेल की नौकरियां समाप्त, और आपने दे दिया प्राइवेट के हाथों में। अगर आप अम्बेडकर को मानने वाले हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो लगाइए प्राइवेट में भी आरक्षण, जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। देश के किसी भी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। आप तो प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं कि आपको आरक्षण समाप्त करना है। आप तो इसलिए सब तरफ जा रहे हैं। आज बस्तर के रोड मैप की इतनी चिंता है, बस्तर की चिंता है, किसको लाने जा रहे हैं बस्तर में? उन्हीं उद्योगपति मित्रों को लाने जा रहे हैं ना, जो आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। तो अम्बेडकर के प्रति लगाव रखने का छद्म भाव न दिखाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की आवश्यकता पड़ रही है, सप्ताह और पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हम तो संविधानिक किताब लेके चलते हैं, अम्बेडकर साहब को दिल में रखते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों पे काम करते हैं, उनके बनाए संविधान की रक्षा की जवाबदारी कांग्रेस ने ले रखी है और कांग्रेस लड़ रही है। लोकसभा का चुनाव उसी मुद्दे पे हमने लड़ा, और आप 400 करते 240 पर आ गए, और उस 240 में 108 लोग दूसरे सिद्धांतवादी लोग, दूसरे पार्टी के लोग। तो अम्बेडकर के नाम पे दिखावा कर ले, अम्बेडकर को मानने वाले और जानने वाले भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं करेंगे। और एक पहाड़ा कांग्रेस के खिलाफ पढ़ने का इनका रहता है। चलिए बिल्कुल, मैं जवाब ले लेती हूँ निशिकांत जी से। निशिकांत जी, अभय जी का कहना है कि उनके दिल में तो बाबा साहब अम्बेडकर है, लेकिन आपके मुंह में राम बगल में छुरी जैसी स्थिति है कि आप सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अपमान वो याद दिला रहे अमित शाह के वक्तव्य से जो संसद में दिया गया था। खुशी जी, आपको, बड़े भाई उचित शर्मा जी को और अभय नारायण जी को समझा जाऊंगा। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। उनके मन में अपमान है, सिवाय गांधी परिवार के डीएनए के अलावा सबके लिए अपमानित व्यवहार उन्होंने आजादी के पहले, आजादी के बाद और दशकों तक उन्होंने अपमानित किया है। लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो अगर अभय नारायण जी बता पाए कि किस कारण से भारत रत्न उनको नहीं दे पाए, नेहरू जी ने स्वयं को दे दिया, इंदिरा जी को मिल गया, राजीव जी को मिल गया, क्या ये लोग बाबा साहब से ऊपर थे? ये कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है। दूसरा बात, तो हमारे बड़े भाई ने कहा कि वो कांग्रेस के पूर्वज थे। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश के पूर्वज होते हैं, देश के लिए इतना बड़ा पराक्रम करते हैं, तो उनका सम्मान देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन विषय कुछ हट के मैं बात करना चाहता हूँ। खुशी जी, देखिए, ये जो बाबा साहब की बात करते हैं तो और संविधान की बात करते हैं, तो मूल विषय आता है आरक्षण। मूल विषय इनके बीच में केंद्रित है आरक्षण। अब कोई पार्टी 7 दशक तक देश में राज की हो और वो फिर से दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित करती हो, तो ये तमाचा ये अपने पूर्वजों को मारते हैं जो सत्ता में थे, कि किस कारण से अभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के एक स्तंभ के रूप में है जिनके लिए काम करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, बाबा साहब के प्रति समर्पण का जो भाव है भारतीय जनता पार्टी का, पंच तीर्थ का निर्माण किसने किया? चुनाव हराने की बात तो आपने कह दी कि चुनाव हराया, जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया, भारत रत्न नहीं दिए, अपमानित किए, वो तो अपनी जगह पे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और पंच तीर्थ का निर्माण होता है, तो आप कल्पना कीजिए खुशी जी कि इसमें क्या राजनीति है या क्या वोट बैंक है। विषय ये नहीं है। जो हमारे देश के पूर्वज के रूप में या एक पराक्रम पुरुष के रूप में अगर श्रद्धेय आप अंबेडकर जी को देखते हैं, तो वहां पे उनके लिए उन्होंने जो किया
वो रेमुनरेशन उनको नहीं मिल पाया, वो सम्मान कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं दे पाई कि एक परिवार के बेड़ियों में बंधे हुए गुलाम लोग अंबेडकर जी का सम्मान करेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन देश की कोटि कोटि जनता आज अंबेडकर जी का सम्मान करती है और हम 13 तारीख से 25 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने वाली है। और अंबेडकर जी के साथ उस समय जब वो जीवित थे तो क्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए क्या किया, ये सारी चीजें बताने में दिक्कत क्या भूतकाल है? तो याद करेंगे निशिकांत जी, लेकिन वर्तमान में भी वो चैलेंज दे रहे हैं आपको पूर्णतः कि इतने अंबेडकर के सम्मान वाली आप बातें करते हैं, लेकिन जो विधेयक लंबित है, आरक्षण का विधेयक लंबित है, दीपक बैज जी ने तो चैलेंज दिया है साफ तौर पर कि आरक्षण के अगर आप विरोधी नहीं है तो पारित करके दिखाइए, क्यों लंबित पड़े हुए हैं? तुलसी जी बुझे हुए दीपक साहब चुनौती देने के लिए रोज बैठे हैं, रोज चुनौती एक न एक देते हैं। लेकिन ये विधेयक का जो विषय है वो राज्यपाल के पास है, आदरणीय राज्यपाल के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, राज्यपाल उसमें स्वतः कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, वो हमारे जुडिक्शन से बाहर का चीज है। लेकिन जो आरक्षण की बात कर रहे हैं तो वही धारा 370 और 35A हटने के बाद वाल्मीकि समाज को कश्मीर में आज तक, जब तक 370 था, क्यों नहीं आरक्षण दे दिया कांग्रेस पार्टी ने? मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण नहीं है, जामिया मिलिया में मुस्लिम का आरक्षण नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ दे दे ना, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बना दे, क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी मैं अभय नारायण जी से, बिल्कुल इसका जवाब लूंगी। उससे पहले प्रतिक्रिया उचित शर्मा जी की। शर्मा जी देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो तारतम्य चलता आ रहा है, ये अभी नया नया तो है नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कोई सियासत हो रही हो। पहले हमने देखा लोकसभा चुनाव के समय एक गूंज सुनाई दी कि संविधान बचाओ, संविधान बदलने की मंशा की जा रही है, संविधान बचाओ, ये कई तरह के नारे देखने को मिले। इसके बाद आता है संसद में अमित शाह जी का वक्तव्य, फिर इस पर सियासत के आखिर अंबेडकर किसके हैं, और अब यही गूंज फिर से छत्तीसगढ़ में कि अंबेडकर किसके हैं। अपने अपने अंबेडकर बताते हैं, लेकिन आखिर कब तक इस मुद्दे पर सियासत? देखिए, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे महान व्यक्ति रहे हैं हिंदुस्तान के, ये देश की प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हैं। ये सब देश के लोग हैं, किसी राजनीतिक दलों से इसको जोड़ना नहीं चाहिए, ये बात हकीकत है। और ये भी बात सत्य है कि सभी दलों ने अपने अपने स्तर पे इनका विरोध तो किया है। चाहे बाबा अम्बेडकर जी की बात करें, चाहे पटेल जी की बात करें, जिस समय जिस जगह उचित स्थान इनको मिलना चाहिए था, मिला, लेकिन लेट मिला। और भारत रत्न को लेके जो बात पांडे जी कह रहे थे, उसका सभी लोगों ने राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग सब अपने हिसाब से किया है। ये हमेशा से होते आया है और अभी भी वर्तमान में हो रहा है। सवाल उठता है खुशी, इस संविधान को तो ये लोग, संविधान को, बाबा अम्बेडकर को तो बहुत मानते हैं, मगर बाबा अम्बेडकर की कितनी मानते हैं ये देखना जरूरी है। आप संविधान लाते हैं, पलट देते हैं, नियम कायदे कानून कुछ होता है, आप फिर नए संसद कानून बना के ले आते हैं। तो उन्होंने जो संविधान बनाया है उसकी इज्जत कौन कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कौन कर रहा है? आप अपने ढंग से उसको परिभाषित करने लगते हैं और ये एक होड़ बची रहती है कि पटेल मेरे हैं। पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट, ये पूर्वज है हमारे, हिंदुस्तान की पूर्वज है, ये हमारी एसेट है। अगर आप पटेल जी आपको कह रहे हैं तो आप भी कह दीजिए कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी तो हमारे हैं, लेकिन वो जो उधर पटेल बैठे हैं वो भी हमारे हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है भाजपा की, ये थोड़ी सी निंदनीय है, ये नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी देश उतना ही सम्मान करता है जितना पटेल जी का करता था, जितना अबुल कलाम आजाद का करता है, जितना प्रणब मुखर्जी का करता है। तो आप इस पे बांट के ये सब आप अपनी राजनीतिक इसके प्लस माइनस करके आप इसके राजनीतिक लाभ लेने की जरूर चेष्टा इन लोग करते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि हमको इससे ये विषय है जो मूल सवालों से या बुनियादी सवालों से इतर जाने की बात करते हैं। बुनियादी सवाल में ये चर्चा नहीं करेंगे। आप महंगाई पे, धर्मांतरण पे, आरक्षण पे, जो राज्यपाल पे अभी पांडे जी बात कर रहे थे, तो राज्यपाल में हमारा जुडिक्शन नहीं है, तो राज्यपाल को आपके तो भले ना हो, अमित शाह जी के तो है ना, करवा दीजिए ना। अमित शाह भी तो आप ही के हैं, करवा दीजिए उनसे, तो क्यों इतना लटका के रखे? तो वही कहता हूँ कि इन लोग संविधान को, बाबा अम्बेडकर को बहुत मानेंगे, लेकिन उनकी एक भी नहीं मानते। कई जगह ऐसे उदाहरण हैं। तो ये केवल दिखाने के लिए, अब इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी और आधे घंटे का समय नहीं है कि इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास में भी लिखा है कि कानून के पन्ने, संविधान के पन्ने किसने जलाए थे,
झंडा किसने जलाया था, झंडे के ऊपर कौन खड़े हुए थे, तमाम बातें आएंगी। तो इसलिए हम इतिहास पे ना जाके आगे की बात करें। आज हम इन महंगाई पे चर्चा करें, आज हम टैरिफ पे चर्चा करें, आज हम जो आपने वक्फ बोर्ड का डिस्कस किया है, चर्चा दी है, उस पर चर्चा करें। तो ये तमाम मुद्दे जो प्रासंगिक है उस पर बातें हो सकती है। पूर्वज में अम्बेडकर को आप चारा ना मानते थे, हम आटा ना मानते, ये विषय मुझे नहीं लगता कि इतने सीनियर पॉलिटिशियंस पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इनको इन सब चीजों में जानना चाहिए। आम जनता, अवाम आप सभी पे हंसती है। हकीकत ये आम जनमानस यही कहती है, आप और हमको टीवी चैनलों में देखते हुए, कि इन लोग को बुनियादी मुद्दे ही नहीं दिखते क्या? उचित जी पूछते हैं उन लोग, क्या भाजपा के हो चाहे कांग्रेस को, जब देखो तब बांटने की बात करेंगे, जब देखो ऐसे सवाल उठाएंगे कि बाबा अम्बेडकर मेरे हैं, वो तुम्हारे हैं, वही रामदेव बाबा है, वो सरबते जिहाद शुरू कर देंगे। फिर एक सावरकर पे स्टोरी, फिर कश्मीर फाइल, फिर केरला स्टोरी। इन विषयों से ऊब चुका है हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ सब बहुत शांत प्रदेश है। वो नेताओं की इस टाइप की बांटने वाली तकरीर से वो दूर जा चुका है, वो घबरा चुका है, वो पराजित महसूस कर रहे हैं। हमने इनको नेता चुना, जनप्रतिनिधि चुना, इन लोगों से बचने की चेष्टा कर रहे हैं आम जनमानस की। कोई डिबेट को नहीं सुन रहे हैं आप लोग की। ये ध्यान रखना चाहिए आप नेताओं को कि आप ये अगर ऐसी बातें करेंगे जो राजनीति से इतर हो, और जो महंगाई पे ना हो, मुद्दों पे ना हो, रोजगार को लेके ना हो, युवाओं को लेके ना हो, किसान को लेके ना हो, तो ऐसी बातें कोई सुनना नहीं चाहता। आप और हम जो बैठ के डिस्कस जरूर कर ले, लेकिन हकीकत में विषय गौण है, इस पर चर्चा की बजाय प्रासंगिक निश्चित ही उचित। कुल मिलाकर देखा जाए तो दल कोई भी हो, लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुल मिलाकर बस पॉलिटिक्स में खींचा जाता है बाबा साहब को, बार बार उसी पर चर्चा। और इसी को लेकर निशिकांत जी निश्चित मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उसके पहले अभय जी से प्रतिक्रिया। अभय जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राज्यपाल का विषय हमारा विषय नहीं है, तो राजभवन का विषय है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय सम्माननीय टेका जी हर जिलों में जाकर बैठक ले रहे हैं, योजनाओं की फीडबैक ले रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। ये हमने पहली बार देखा है। 40 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि राजभवन में राज्यपाल रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी बनारस में थे, उनके पीछे जो फ्लैग लगा था, तो योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का भी फोटो लगा था उस कार्यक्रम में। कार्यक्रम एक उनके स्थानीय सांसद है बनारस के, वो बनारस गए हुए हैं। तो राज्यपाल के पद का दुरुपयोग उपयोग की जो परिभाषा है वो अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने गढ़ दी है, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, उसी जी आपने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राजभवन को किसी भी विधेयक को रोकने का अधिकार नहीं है, या तो ओके करें या वापस करें। लेकिन राजभवन में आरक्षण के विधेयक रोके जाते हैं तब तक जब तक कि सारा ऊपर से न आए। झीरम घाटी की जो रिपोर्ट पेश होती है वो राजभवन में होती है, राजभवन की राजनीति होती है। तो राजभवन हो या तमाम संवैधानिक संस्थाएं हो, बाबा साहब की लिखी हुई संस्थाएं, बाबा साहब की बनाई संस्थाएं, और मैं कह रहा हूं कि कितने दलित उद्योगपति हैं, इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बयान देते, कितने दलित हमारे देश में कहां किन आर्थिक पदों पर बैठे हैं, ये आर्थिक प्रगति हुई उनकी, इनकी जरा बात करते। दलित बस्तियों में, लेकिन अभी जी देखिए, मुद्दा कोई भी अगर इतिहास खंगाला जाएगा तो दोनों ही पार्टियों का खंगाला जाएगा। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की बात होगी तो सवाल बीजेपी से भी होंगे, आपसे भी होंगे, और अगर बात लंबित विधेयक की होगी तो उन राज्यपालों को भी याद किया जाएगा, यूपी के राज्यपाल को भी याद किया जाएगा, रोमेश भंडारी जी को भी याद किया जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आज उन्होंने कहा कि धारा 356 का प्रयोग, अरे वो तो धारा का प्रयोग होता था ना, संविधान के तहत काम होता था। आज तो वह संवैधानिक उपयोग हो रहा है। आज तो घोषिताबाद का आपने लगा रखा है। एक फोन पे आप सब कुछ रोक देते हैं। क्यों राजभवन में फोन आते हैं? क्यों राजभवन किसके इशारे से चलता है? ममता बनर्जी क्या, राजभवन की क्या भूमिका है पश्चिम बंगाल में, ये भी बताने की आवश्यकता है क्या? तो जो बाबा साहब ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ, लोकतंत्र है। निशिकांत जी चाहे देखिए, दलित को अध्यक्ष क्यों ठीक है, चलिए निशिकांत जी से जवाब ले लेती हूँ। निशिकांत जी प्रतिक्रियाएं आप कोई भी दो, लेकिन सवाल उठेंगे क्योंकि आरोप तो सीधे सीधे ये लगाए जाते हैं ना कि राजभवन से डायरेक्ट आपकी मिलीभगत है, मनमानी चल रही है राजभवन से मिलीभगत कर, और इन विधेयकों को लंबित किया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों?
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन पे निर्णय सुना दीजिए, विधेयक पे जो भी हो वो निर्णय हो जाए स्पष्ट, उसके बाद कुछ भी प्रक्रिया लंबित रखने का क्या मतलब है? खुशी जी, जैसा अनुभव कांग्रेस पार्टी का है वह वैसे ही बात करते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा काम करती है। उन्होंने धारा 356 का वक्तव्य दिया कि 356 था इसलिए हमने किया। उसमें तो बहुत है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सेल्फ डिफेंस में आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हम हत्या कर दें। वाह अभय नारायण जी, मतलब गजब लॉजिक है। आप अपने कारण रंग देख के, पार्टी देख के सरकारों को और उसका बीच में नहीं बोलना चाहिए आपको। आपका ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप काफी वरिष्ठ हैं, ऐसा तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। खुशी जी थोड़ा सा ठीक है अभय जी, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है, समय की कमी है, प्रतिक्रिया निशिकांत जी से लौटूंगी मैं आपके पास। निशिकांत जी, देखिए, पार्टी का रंग देख के, झंडा देख के सरकारें उखाड़ उखाड़ के फेंकने वाली कांग्रेस, आज उनको यही लगता है कि जैसा हमने किया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी करी। हम ऐसा नहीं करते। विषय ये है, बाबा साहब के सम्मान की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं कर दिया उनका सम्मान? क्यों नहीं उसी समय जब जीवित थे तो क्यों नहीं दे दिया भारत रत्न? अच्छा, जीवित में नहीं दिया तो 56 में, 57 में, 58 में, 60 में इंदिरा जी को मिल जाता, राजीव जी को देते, तो उनको देने की चिंता क्यों नहीं होती? इसलिए कि वो आपके डीएनए से नहीं आते। ये है दलित विरोधी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की। विषय यह है कि सबका सम्मान होना चाहिए जो देश के लिए अच्छे कार्य करके गए हैं, लेकिन जब वो जीवित थे तब, और अब आज जीवित नहीं है तब। लेकिन मुद्दे उठेंगे ना निशिकांत जी, अम्बेडकर के सम्मान, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जो मुद्दे करंट चल रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से गिर चुके हैं आप दुर्ग के मामले के बाद। लगातार बलौदाबाजार की, कवर्धा की हिंसाएं आ चुकी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून व्यवस्था बना हुआ है। धर्मांतरण की आज हर कभी देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़। तो मुद्दे काफी है जिनको लेकर आप चर्चा कर सकते हैं, जनता के बीच पहुंच सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं, या फिर कोई नियम ला सकते हैं। खुशी जी, जनता के बीच ही हम रहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि एसी रूम में बंद कमरे में बैठते हैं। हम जनता के बीच में, घटनाएं हुई हैं उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन त्वरित कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी या अपराधियों को संरक्षित और पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं है। विषय है जो आप विषय उठा रही है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती? अगर मतलब कोई समस्या है, कोई सरकार से आपको दिक्कत आ रही है तो आप सड़क पर क्यों नहीं आते? फिलहाल चर्चा और भी हो सकती थी। फिलहाल देखिए समय की कमी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है, इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया उचित शर्मा जैसे। उचित जी, देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है लंबित विधेयक को लेकर, लंबित विधेयक की मैं यही कहूंगी कि चर्चाएं, सवाल उठेंगे तो दोनों के कार्यकाल को लेकर उठेंगे, कांग्रेस के समय पर भी उठेंगे, बीजेपी के भी समय पर भी उठेंगे, क्योंकि लंबित विधेयक रहे हैं। लेकिन जो राजभवन और सरकार की जो तकरार देखने को मिलती है, क्या इसके बाद विराम लग पाएगा? क्योंकि इकलौता तमिलनाडु नहीं है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की हम बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, तो ये चीजें वहां भी देखी गई थी। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कर रही है। आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप दिल्ली के 5 साल हालात आपने देखे क्या रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में भी ऐसे विधेयक रुके हुए हैं। ये इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का, इसका उपयोग करते हैं। राजनीतिक उपयोग अभी 10 सालों में शुरू हुआ। माफ कीजिएगा ऋषिकांत पांडे जी, बहुत कड़वा सच है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि राज्यपाल जी का जितनी मर्यादा होना चाहिए, जितनी चीज उसके डिग्रेड हुआ है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, तो खासकर वेस्ट बंगाल में। हम दिल्ली में भी देखे कि आप एलजी बैठाल के वहां कर रहे हैं, आप वहां पे जम्मू कश्मीर में आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये खुद अपनी इमेज इनकी खत्म हुई है थोड़ी सी, जो होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, निश्चित तौर पे बहुत काबिल तारीफ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चर्चाएं हमेशा से चलती रही है, लेकिन हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और एक लिमिट बना दी है राज्यपाल को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि चीजें कहां तक संभल पाती है और आगे तस्वीरें क्या कुछ रहती है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत ना सिर्फ अंबेडकर को लेकर बल्कि लंबित विधेयक को लेकर भी, क्योंकि आरक्षण का विधेयक भी लंबित है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मूल मुद्दों की जगह एक बार फिर से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सियासत जारी है। अपने अपने अंबेडकर बताने की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।